Hello everyone and students. In this video, the discuss about the next concentration method ppm, and ppm means parts per million. And this concentration method is very useful, and this method is used if the impurities are present in very lesser amount. तो स्टूडेंट आज का जो हमारा एक और कंसंट्रेशन मेथड है जो पूछा भी जाता है पीपीएम, और पीपीएम की फुल फॉर्म स्टूडेंट पार्ट्स पर मिलियन होती है। इस कंसंट्रेशन मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट? जब हमारी इम्प्योरिटीज़ बहुत लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वहाँ पर हम पीपीएम टेक्निक यूज करते हैं। और फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, पीपीएम का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, क्योंकि मिलियन की बात आ रही तो 10⁻⁶ हो जाती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। और हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म वाला क्वेश्चन इसके ऊपर डाला गया है। तो इसमें ये हमारी पीपीएम है, इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि इफ़ द impurities are present in a lesser amount, तो which is the suitable method। तो कौन सा suitable method कंसंट्रेशन का माना जाएगा? मोलरिटी, पीपीएम, वेट परसेंट। तो तब हम यूज करते हैं पीपीएम का। अब स्टूडेंट पीपीएम के बाद ऐसे ही पीपीबी भी होती है, पार्ट्स पर बिलियन, लेकिन उसके यहाँ पर डिस्कस की नीड हमें नहीं है। अब हम आते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का भी न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन भी है स्टूडेंट। पहले हम फॉर्मूले को समझते हैं, मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में है क्या। मोल फ्रैक्शन को अगर मैं स्टूडेंट ये कहूँ कि इसमें मोल के कितने पार्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, यही एक मोल फ्रैक्शन है। जनरली इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंपल है वो है एक्स से रिप्रेजेंट होता है। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट पूछता है, तो इसकी यूनिट बेटा कोई नहीं है, 9 यूनिट है। क्या है स्टूडेंट? 9 यूनिट। इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं है मोल फ्रैक्शन की, और इसकी 9 यूनिट है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे मोल होते हैं, और जो मोल होता है वो स्मॉल n होता है। और मोल निकालने का जो अपना फॉर्मूला है वो हमें जानना चाहिए स्टूडेंट, तो वो होता है वेट अपॉन मोलर मास, यानी कि वेट अपॉन मोलर मास मोल होते हैं स्टूडेंट। अब कैसे इसको आगे कंसिडर करा जाए? अगर मेरे पास स्टूडेंट 2 सॉल्यूशन हो, 2 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है मेरे पास ए और एक सॉल्यूशन है मेरे पास बी। अब जो सॉल्यूशन ए है इसके मोल हैं Na, क्लियर, और इसके मोल हैं Nb। अब 2 सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन के मोल हैं Na और Nb। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट? इनका हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है कि इस सॉल्यूशन में दोनों के कितने कितने पार्ट हैं। तो इसका फॉर्मूला है XA = सॉल्यूशन ए के अंदर जितने मोल होंगे Na, और दोनों का मिलाने पर टोटल मोल जो हो जाएं, तो Na = Na + Nb। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हो गया मेरा मोल फ्रैक्शन XA हो गया सॉल्यूशन ए के लिए। सिमिलरली एक फॉर्मूला मैं और बना सकता हूँ यहाँ पर, XB = कॉमन सी बात है। अब जब मैं XB करूँगा स्टूडेंट तो यहाँ क्या हो जाएगा? NB अपॉन Na + Nb। तो ये मेरा हो गया स्टूडेंट XB निकालने का फॉर्मूला। और 2 कंपोनेंट वाला क्वेश्चन अगर आता है, 2 कंपोनेंट हैं, बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर 2 कंपोनेंट हैं। तो 2 कंपोनेंट हैं हमारे XA + XB = 1, XA + XB = 1। ये भी हमें चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट 2 कंपोनेंट के लिए।
टू कंपोनेंट के लिए क्या होने वाला फॉर्मूला, एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1। और अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक्स ए इजिकल टू 1 माइनस एक्स बी, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन मैं बता दूं स्टूडेंट, ये केवल टू कंपोनेंट पर अप्लाई होता है। हाँ, अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो कॉम्पिटिशन में आता है, उसमें हो जाएगा एन ए इजिकल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ऐसी एन बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो ये हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट मेन जो फॉर्मूला है मोल का वो हमें पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलर मास। अब स्टूडेंट इसकी यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि ये भी मोल है ये भी मोल है, तो दोनों कट जाते तो नो यूनिट लेस। तो पूछता है राइट द नेम ऑफ द कंसंट्रेशन मेथड विच हैव नो यूनिट, उस कंसंट्रेशन मेथड का नाम बताइए जिसकी यूनिट नहीं होती है। तो क्या है स्टूडेंट, इसकी यूनिट नहीं होती। और यहाँ पर आकर स्टूडेंट हमारे कंसंट्रेशन मेथड जो होते हैं ये सब कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक मोलरिटी इक्वेशन पे भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब आते स्टूडेंट हम मोलरिटी इक्वेशन के ऊपर। मोलरिटी इक्वेशन स्टूडेंट, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मोलरिटी इक्वेशन को मेरे पास स्टूडेंट टू सॉल्यूशंस हैं, टू सॉल्यूशन ए एंड बी, एंड सॉल्यूशन ए हैविंग द मोलरिटी m1 एंड वॉल्यूम v1, एंड अदर सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी m2 एंड वॉल्यूम v2, एंड फॉर्मूला m1v1 is equal to m2v2, एंड फॉर्मूला m1v1 is equal to m2v2। तो इसने ये जो फॉर्मूला बनकर आया है मेरे पास, क्या बनकर आया है, m1v1 is equal to m2v2, दिस इज द मोलरिटी इक्वेशन। अगर अब यूज़ की बात हमें समझनी स्टूडेंट, यूज़ करने का लॉजिक न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करना है। अगर वो न्यूमेरिकल के अंदर स्टूडेंट आपसे कहता है कि अगर आपको न्यूमेरिकल में ऐसे देखना है, अगर 2 मोलरिटी का यूज करता है या 2 वॉल्यूम की बात आपसे करता है, तब आपको मोलरिटी इक्वेशन यूज करनी है, तब आपको मोलरिटी इक्वेशन यूज करनी है, अन्यथा ये यूज नहीं होगी। फिर वो हमारे स्टूडेंट दूसरा मेथड मोलरिटी निकालने का होता है, वो वाला ये है m इजिकल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। एक फॉर्मूला स्टूडेंट ये भी है हमारा, ये भी आप जानते हैं। लेकिन मोलरिटी इक्वेशन हमेशा बनेगी स्टूडेंट मोलरिटी एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से बनेगी। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 इज द मोलरिटी इक्वेशन। और फॉर मिक्सिंग के लिए, फॉर मिक्सिंग के लिए हो जाएगी स्टूडेंट m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इज इक्वल टू mv। ये स्टूडेंट मिक्सिंग के लिए है जो मैंने लिखी है अभी। फॉर मिक्सिंग के लिए देखते हैं m1v1 एक मिक्सचर हो गया, m2v2 दूसरा मिक्सचर, m3v3 तीसरा मिक्सचर इक्वल टू mv। m यहाँ पर क्या बन जाएगा, m यहाँ पर बन जाएगा स्टूडेंट m1 प्लस m2 प्लस m3, और v बन जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। तो स्टूडेंट इस तरीके से मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंट, वॉल्यूम पीपी, ये कंसंट्रेशन मेथड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और एक फॉर्मूले पे अभी भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। अगर आपको स्टूडेंट ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाए जिसमें आपके पास हो मोलरिटी, कोमा डेंसिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ, अगर 3 चीज़ आपको देता है स्टूडेंट, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है। वैसे तो लंबा मेथड है, बुक्स के अंदर आप देखेंगे, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड मैं बताता हूँ। अगर मोलरिटी, डेंसिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात करता हो, तो इसका फॉर्मूले में हमें क्या करना है, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ, जो वो देगा आपको न्यूमेरिकल के अंदर 98%, 94%, जो भी देगा वॉट एवर, स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10,
अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो स्टूडेंट हमारा जो फॉर्मूला है मोलरिटी का, एक और फॉर्मूला निकाला हमने किसके हेल्प से स्टूडेंट, डेंसिटी। लेकिन कंडीशन याद रखेंगे, डेंसिटी गिवन होनी चाहिए, परसेंट स्ट्रेंथ, तब इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है स्टूडेंट। तो एक और फॉर्मूला बन जाता है मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो स्टूडेंट छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक वाला हमारा फॉर्मूला बन जाता है। और स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर मोलरिटी के क्वेश्चन में डेंसिटी देता है तो वहां पर उस डेंसिटी का कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि मोलरिटी इज द मास बेस्ड क्वांटिटी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आकर हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। और स्टूडेंट मैं फिर आपको रिकॉल करना चाहूँगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बहुत वैरायटी के फॉर्मूले हैं, बहुत वैरायटी वाले न्यूमेरिकल हैं। इसलिए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल थोड़ा टिपिकल बन जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसलिए टिपिकल होता है क्योंकि फॉर्मूला बहुत वैरायटी वाला है। अब मोलरिटी का भी आ गया, मोलरिटी का आ गया, मास परसेंट का आ गया, इसी तरह फिर आगे हम चलेंगे हेनरी लॉ का आएगा, राउट्स लॉ का आएगा, फिर कोलिगेटिव का। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले को लर्न करेंगे तो आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।